शी इज़ अ चेंज मेकर परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? यह परियोजना किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो शी इज़ अ चेंज मेकर परियोजना संबंधित है जिस मंत्रालय से, वह मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न इसी में, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है कब? 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और गांधी जी के सम्मान में, गांधी जी के विचारों को प्रसारित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 को अहिंसा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी और दुनिया के लगभग 100 से अधिक देश अहिंसा दिवस को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस को लगभग दुनिया के 100 से अधिक देशों द्वारा मनाया जा रहा है और गांधी जी के विचारों को दुनिया के देशों ने आत्मसात किया है और उनके विचारों का जो है अनुगमन करते हैं। आगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को। राधा कृष्णन शिक्षाविद थे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या कह सकते हो 5 सितंबर को जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो राधा कृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन जो ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह शिक्षक दिवस मनाने का जो मूल कारण है वो 1966 में यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक सभा हुई थी, एक संयुक्त बैठक हुई थी। उसमें शिक्षकों को सम्मान देने के लिए निर्णय लिया गया था और उस निर्णय को जो है 1994 में, उस निर्णय को 1994 में शिक्षक दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्णय के रूप में उसको लागू किया गया। तब से 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला 32वां बिहारी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो ये 32वां है और ये दिया गया किसको है? माधव हाड़ा को दिया गया है। माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ये 2022 का है। 2021 का मधु कांकरिया को दिया गया था और 2020 का मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया था। तो ये तीनों हैं 20, 21, 22 के। 20 का मोहन कृष्ण बोहरा है और 21 की मधु कांकरिया हैं और 22 के माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। इन तीनों को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इनमें से जिसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है वो है एनी एनॉक्स। एनॉक्स नहीं, यहाँ पे एर्नॉक्स है। एनी एर्नॉक्स है और इसमें भारत के इसमें जो सलमान रुश्दी हैं इनका भी नाम चल रहा था, लेकिन जो समिति ने उसने घोषणा किसके नाम की है? एनी एर्नॉक्स के नाम की घोषणा की है और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 2022 का। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर किसे प्रदान किया है? तो ये दिया गया है किसको? शशि थरूर को। शशि थरूर कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, लेखक भी हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति हैं। इनको ये इनके सम्मान में दिया गया है। फ्रांस ने दिया है, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, शेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर सम्मान है, इसको
शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। अगस्त महीने में 12 अगस्त के दिन इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 12 अगस्त 2022 को दिए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इनमें से जिसे सम्मानित किया है वो है सुरेश रैना। पूर्व खिलाड़ी हैं और क्रिकेटर हैं ये, और डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इनको देने की घोषणा की है किसने? वेल्स यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, अगस्त 2022 में गरिमा हजारिका का निधन हो गया, वह क्या थी? तो ये गरिमा हजारिका शास्त्रीय नृत्यांगना थी, इनका निधन हो गया है और ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी। अगला प्रश्न है, 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो इनमें से जिसने शपथ ग्रहण की है वो उदय उमेश ललित है, यूयू ललित। उदय उमेश ललित ने 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है, और इनसे पहले एन.वी. रमन्ना थे, ये 48वें मुख्य न्यायाधीश थे और 49वें हो गए हैं उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इनमें से जिसे सम्मानित किया गया है वो हैं दलाई लामा, और दलाई लामा तिब्बती गुरु हैं, भारत में निर्वासित रूप से रह रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया वह राज्य है हरियाणा। किसमें? हरियाणा में ऐसा किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2022 के मध्य किस राज्य में किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो का जो 12वां संस्करण है 18 से 22 अक्टूबर के मध्य 2022 में किया जाएगा, और ऐसा करने वाला राज्य है गुजरात। गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? पराग्वे में। ऐसा किया है भारतीय ने पराग्वे में भारत ने नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पीछी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पीछी वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है और ये अवस्थित है कहाँ? केरल राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति के लिए समझौता किया है? इनमें से जिस राज्य सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ में छात्रवृत्ति के लिए समझौता किया है वो है झारखंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने कला मन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया? कला मन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है राजस्थान के राज्यपाल ने। अगला प्रश्न है, 8 से 10 जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 8 से 10 जनवरी के मध्य किया जाएगा, 17वां होगा, प्रवासी भारतीय दिवस होगा, और ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अब आपको इसमें एक प्रश्न है, उसका उत्तर कमेंट में देना है कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? पहला प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ये आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जिस राज्य ने ग्रामीण आजीविका पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है वो है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? इसमें जो संस्था है लॉन्च करने वाली मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा है, और इसका पोर्टल का नाम है निदान, और ये किया है NCB, नेशनल क्राइम ब्यूरो ने ऐसा किया है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप इससे लाभान्वित हो सकें।